और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। और अभी आँखों के नज़ारे हैं अधूरे सारे, अभी आँखों के नज़ारे हैं अधूरे सारे, जब मैं देखूंगा मदीना तो मुकम्मल होंगे। हजरात गिरामी, आप हजरात का बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और अब मैं ज़हमत सुखन दे रहा हूँ ऐसी शख्सियत को जिसकी ज़ात गुनागुं औसाफ और महासिन की मुरक्का है। वो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फ़िक्रमंद खादिम कौम मिल्लत भी हैं, और अपनी बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत के चर्चे हैं, जिनका ताल्लुक़ इसी शहर से है, जो इसी शहर के मुकीम हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद मुकीम साहब हैं, जिनकी शान में मैं उस शायर के अशार कहूँगा जिसने एक ऐसी शख्सियत के लिए उन अशार को बनाया है जिसे हौसले की ज़रूरत होती है, लोगों के सहारे की ज़रूरत हुआ करती है, जो क़ियादत के पुरखार जंगल से और घाटी से गुजर रहा होता है, उसको हौसला देने के लिए उस शायर ने यूं कहा है कि दिल की जिद ने ही सिखाया है कलंदर होना, दिल की जिद ने ही सिखाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे का समंदर होना। पारसाई पे तेरी दाग जरूर आएगा, इतना आसान नहीं इस कौम का रहबर होना। मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए एक शायर के चंद अशार और कहूँगा, उसके बाद आपको इजाज़त दूंगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया तो समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद मुकीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से कि वो हम सब सामिईन को अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल क़वीम व मन्ना अलैना बिबिअसतिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अददा मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़ क़ुरआन होकर। ज़माने भर की डिग्रियाँ हों हमारे पास, ज़माने भर की डिग्रियाँ हों हमारे पास, घर में रखा कुरान न पढ़ पाएं तो जाहिल हैं हम। ज़माने भर की डिग्रियाँ हों हमारे पास, घर में रखा कुरान न पढ़ पाएं तो जाहिल हैं हम। स्टेज पर हज़रात अकाबिर उलमाए इकराम, इंतहाई मोहब्बत
और शफ़क़त से भरपूर सामने बैठे हुए तमाम सामीईन और मदरसे के वो तमाम खुश नसीब तलबाए किराम जिनके सरों पर अभी थोड़ी देर में दस्तार फजीलत बांधी जाएगी। यह मजलिस इंतहाई मुबारक है, बड़ी बाबरकत मजलिस है। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं हम सब कि हम एक ऐसी मजलिस में जमा हैं जिस मजलिस की निस्बत कुरान करीम से है। कुरान करीम एक ऐसी वाज़ेह किताब है, एक दस्तूर हयात है, जिससे निस्बत जुड़ जाए यकीनन वो अपने आप अपनी मिसाल है। इस प्रोग्राम की निस्बत भी अल्लाह के कलाम, अल्लाह की किताब कुरान मजीद से है। इसलिए हम सब का यहाँ बैठना, यहाँ जमा होना इंतहाई मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं हम सब कि हम इस दीनी प्रोग्राम में जमा हैं। ये मजलिस और ये प्रोग्राम मदीनतुल उलूम एक मीनार की मस्जिद के उन खुश नसीब 6 तलबाए किराम के एजाज़ में हो रहा है जिन्होंने इसी मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान किया है। अपने सीने में जिन्होंने कुरान करीम जैसी किताब को महफूज किया है। मदरसे के मुंतज़िमीन, मदरसे के जिम्मेदारान और इन 6 के 6 बच्चों के तमाम असातिज़ा, वो सब जिन्होंने नूरानी कायदे से लेकर अब तक इन बच्चों को पढ़ाया है और आज इनको इस लायक किया है कि इनके सरों पर पगड़ी बांधने के लिए, दस्तार रखने के लिए शहर के उलमाए किराम और बाहर से उलमाए मतीन तशरीफ लाए हैं, तो वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। ये मदरसा भी इंतहाई काबिल मुबारकबाद है कि इस इदारे में, इस मदरसे में मुंतज़िमीन और ज़िम्मेदारान की निगरानी में, असातिज़ा की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सिलसिला जारी है और दिन ब दिन तरक्की हो रही है। हर मकतब और मदरसा दीन का एक किला है और दीन की हर खिदमत वो सर आँखों पर है और हम सबको दीनी हर तरह के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और उसको ऐसी मजालिस में शिरकत करनी चाहिए और सवाब समझ कर जाएं और इस्लाह की नीयत से ऐसे प्रोग्रामों में बैठें, इसलिए कि यही वो चिराग हैं जो जलेंगे तो रोशनी होगी। इसलिए मजलिस और मदरसे के मुंतज़िमीन और ज़िम्मेदारान इंतहाई मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। असल बयान तो हज़रत मौलाना नसीम अहमद साहब, उस्ताद हदीस जामिया अब्दुल्ला बिन मसऊद टांडा बादली, हज़रत मौलाना जलीस अहमद साहब जामिया इस्लामिया रहमानिया टांडा बादली और इमाम शहर टांडा बादली, उन्हीं का होना है। हम लोग तो सुनते ही सुनाते रहते हैं और सच और हक बात यह है कि बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ सुना जा चुका है। हर शख्स ने इतना सुन लिया कि अब मजीद सुनाने की जरूरत बाकी नहीं है। कहने को बहुत कुछ कहा जा चुका, सुनने को बहुत कुछ सुना जा चुका, लिखने को बहुत कुछ लिखा जा चुका, लेकिन ना कहने से, ना सुनने से, ना लिखने से किसी भी मसले का हल नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल फारिग नहीं होंगे। ना ये सब बात मैं अपने आप से कह रहा हूं, आप मुखातब जरूर हैं, लेकिन मैं ये सोच कर बैठा हूं कि जो कुछ भी कहूंगा मैं अपनी जात से कहूंगा। इसलिए कि जो मुआशरे की इस्लाह की बात होती है, मुआशरा किस चिड़िया का नाम है, मुआशरे की पहली ईंट किसको कहते हैं? मुआशरे की पहली ईंट अपने आप है।
मुआशरे की इस्लाह मुनहसिर है अपनी इस्लाह पर। मैं लाख ये कहता रहूं मुआशरे की इस्लाह, समाज का सुधार, मुआशरे की इस्लाह, समाज का सुधार, लेकिन उसमें जो बुनियादी ईंटें हैं, उसमें जो ईंट का मील का पत्थर है, वो तो मेरी और आपकी जात है। जब तक मैं और आप अपनी सही माना में इस्लाह नहीं करेंगे, मैं अपनी तरबियत नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अल्लाह से नहीं जोड़ूंगा, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा नहीं होऊंगा, जब तक मैं खुद अपने दिल की सफाई नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने आमाल को नहीं सुधारूंगा, जब तक मैं खुद अपने जाहिर और बातिन को यकसा नहीं करूंगा, जब तक मेरे दिल के अंदर का मेल नहीं धुलेगा, जब तक मेरे दिल की कीना कपट नहीं खत्म होगी, जब तक मेरी आंखें, खुद मैं अपने आप से कह रहा हूं, मुझ जैसे मौलवी की आंखें नहीं सही होंगी, कान नहीं सही होंगे, जबान नहीं सही होगी, हाथ पांव नहीं सही होंगे, मेरी नकलो हरकत नहीं सही होगी, जब तक समाज और मुआशरे की इस्लाह का तसव्वुर चेमाना दारद हो ही नहीं सकती। इसलिए कि मुआशरा नाम है हम सबका, समाज नाम है हम सबका। हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो मुआशरा सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे तो समाज खुद ब खुद बिगड़ जाएगा। समाज और मुआशरे की इस्लाह का दारो मदार हम सब की इस्लाह पर है। मैं आपसे नहीं, अपने आप से कह रहा हूं कि हम सब बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके, लेकिन कमी इस बात की है, न कहने में कमी है, न सुनने में कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा पूरी मस्जिद, यहाँ भी बड़े बड़े इजलास सेमिनार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, कहने वाले भी बात कह जाते हैं, सुनने वाले भी बात सुन लेते हैं। अभी तकरीबन 350 खवातीन जमा थी मदरसा खदीजतुल कुबरा में। मौलाना नसीम साहब का बयान था, 400-350 के करीब खवातीन जमा थी। अल्हम्दुलिल्लाह घंटा सवा घंटा हजरत का वो शानदार बयान हुआ है जिसने यकीनन दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। अगर जितना कुछ कहा जाता सुना जाता है इसी पर अमल हो जाए, जिस चीज की जरूरत है, तो फिर हम सब के वारे के नारे लग जाएंगे। किसी चीज की कमी नहीं। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, सारा मसला अमल का है। ये कुरान करीम जो मेरे और आपके पास खुशनुमा जिल्द में मौजूद है, ये 30 पारे जो मौजूद हैं, ये जो 6 बच्चे बैठे हैं, ये जो अल्लाह का घर है, ये जो बगल में मदरसा है, ये सब अल्लाह की निअमतें हैं। इन निअमतों से हम कितना फायदा उठा रहे हैं, कुरान से कितना फायदा उठा रहे हैं। आया कुरान हमारे अंदर कितना है। ये 6 के 6 हुफ़ाज़ इकराम जो चलता फिरता कुरान है, ये उलमाए इकराम जो चलते फिरते कुरान है। कुरान को अगर चलता फिरता देखना है, इन 6 खुशनसीब तलबा को देखो। कुरान को अगर लेटते बैठते देखना है तो उलमाए इकराम को देखो। ये चले तो कुरान चल रहा है, ये बैठे तो कुरान बैठ रहा है, ये सोए तो कुरान सो रहा है, ये बोले तो कुरान बोल रहा है। ये सब वो है कि चलता फिरता कुरान है, लेकिन ये कुरान हमारे सीनों में कितना है। ये खूबसूरत किताब है, ये दुनिया की एक ऐसी वाहिद किताब है जो पूरी दुनिया में आलमी किताब है। ये कोई हिंदुस्तान की किताब नहीं, पाकिस्तान की किताब नहीं, किसी खित्ते किसी इलाके की किताब नहीं, बल्कि कुरान तो पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। हमने कुरान को, ये कुरान हिदायत के लिए है, ये कुरान लोगों की इस्लाह के लिए है, ये कुरान कौमों को उरूज पर ले जाने के लिए है, ये कुरान तरबियत करने के लिए काफ़ी है, वाफ़ी है। इसके बगैर तरबियत नहीं हो सकती, इसके बगैर
बगैर इस्लाह नहीं हो सकती, इसके बगैर उरूज नहीं मिल सकता। कुरान ही है जो बुलंदियों पर ले जाएगा, कुरान ही है जो इस्लाह हकीकी माना में करेगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस्लाह की सारी कोशिशें हो चुकी, तरबियत के सारे मैदान खुल चुके, लेकिन जब इस्लाह और तरबियत कामिल नहीं हो पा रही थी, उस वक्त इसी कुरान को ही फिर पेश किया गया और कुरान के जरिए से फिर इस्लाह कराई गई, तरबियत का मैदान हुआ। ये जो मेरे और आपके पास ये किताब कुरान करीम मौजूद है, यकीनन ये बोसीदा शक्ल में हमारी मस्जिदों में रहती है, लेकिन ये किताब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, पूरे आलम के लोगों के लिए है। ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये मस्जिदों के इमामों की किताब नहीं है, ये हमारे गुरुओं की किताब नहीं है, ये मदरसों की किताब नहीं है, बल्कि ये आलमी किताब है। इससे हिदायत मुसलमानों को भी, इससे हिदायत दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों को, इससे हिदायत दुनिया के तमाम क्रिश्चियनों को, दुनिया के तमाम पादरियों को, दुनिया के तमाम गैर मजहब के लोगों को। अलगरज इस धरती पर आसमान से नीचे और जमीन के ऊपर जो कुछ भी आबाद है, उन सब की इस्लाह और तरबियत का दारो मदार सिर्फ इस अल्लाह की किताब में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, इससे ज्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। फिजी एक मुल्क है, फिजी सबसे पहले फजर की नमाज होती है। फिजी में लाखों मुसलमान हैं जो फजर की नमाज से पहले बेदार होके तहज्जुद में या फिर फजर की नमाजों में कुरान करीम पढ़ते हैं। एक कसीर तादाद उस मुल्क में मस्जिदों में आकर कुरान नमाज से पहले पढ़ती है, नमाज में भी पढ़ती है, नमाज के बाद भी पढ़ती है। फिजी में सबसे पहले फजर की नमाज का वक्त होता है। फिजी में फजर की नमाज का वक्त खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जिसमें लाखों मुसलमान हैं और हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज से पहले भी, फजर की नमाज में भी, फजर के बाद भी यही कुरान, यही किताब जो इंडिया वालों के पास मौजूद है, जो हमारे और तुम्हारे पास मौजूद है, जिसके हाफिज ये बच्चे बैठे हैं, जिसके हाफिज ये उलमा बैठे हैं, यही कुरान जो इनके सीने में है, यही कुरान जो इन बच्चों के सीने में है, यही कुरान जो हमारी हल्द्वानी में मस्जिदों में है, यही कुरान बिआइनी फिजी के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया के मुल्कों में, फिजी के बाद फिजी में फजर की नमाज का वक्त खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया। लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में फजर की नमाज का वक्त खत्म हुआ, मलेशिया में शुरू हो गया। मलेशिया में फजर की नमाज से पहले भी, बाद में भी, नमाज में भी खूब कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान पढ़ा जाता है। मलेशिया में फजर की नमाज का वक्त खत्म हुआ, फिर रफ्ता रफ्ता दुनिया के और मुल्कों में, बांग्लादेश में शुरू, हिंदुस्तान में शुरू, पाकिस्तान में शुरू, ये सिलसिला फजर का चलता रहता है। लौट के जब हमारे ममालिक में फजर हो रही होती है तो फिजी में जोहर की नमाज का वक्त हो रहा होता है। जो कुरान फजर में इन इलाकों में लाखों करोड़ों मुसलमान पढ़ रहे हैं, वही कुरान बिआइनी ही जोहर में फिजी में पढ़ रहे हैं। रफ्ता रफ्ता ये मुल्क का दायरा घूमा और दुनिया घूमती रही, और उसके बाद फिर ये कुरान जब मिस्र, जब नमाजों का वक्त मिस्र में हो रहा है, जोहर की नमाज जब फजर मिस्र में हो रही है तो फिजी में जोहर हो रही। अलगरज जब जब फजर और जोहर, असर और मगरिब और इशा का दायरा घूमता रहा, दुनिया की चारों सिमतों में अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो यही कुरान पढ़ा जाता है जो मेरे और आपके पास है। अंदाजा लगाइए, कोई पेश कर सके कि हमारे पास कोई ऐसी किताब है जो एक पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, जो यूरोप में भी पढ़ी जाती है, गल्फ कंट्रीज में भी पढ़ी जाती है, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और फिजी और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और मुल्कों में पढ़ी जाती है। हाँ, हमें गर्व और फख्र होना चाहिए इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो नुस्खा कुरान का मौजूद है और उसी ज़बर और ज़ेर और पेश के साथ पढ़ा जाता है। मजाल तो है कि हिंदुस्तान में जो कुरान पढ़ा जाता है, आप इसकी हरकत और सकानात और ज़बर और ज़ेर पेश को बदल कर ऑस्ट्रेलिया में सुन के दिखाओ, सऊदी या ममालिक में सुन के दिखाओ। जो कुरान आपके वहां पढ़ा जाता है बिआइनी ही, यही कुरान दुनिया के चारों सिमतों में पढ़ा जाता है। दुनिया की आलमी किताब है जो मेरे और आपके पास मौजूद है।
ये कुरान कौन लाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से उतारा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। आखिर ये कुरान क्यों उतरा? क्या सिर्फ ताकों की जीनत बनाने के लिए उतरा? क्या ये कुरान सिर्फ खाली हुफ़ाज़ किराम ने कर लिया और सर पर पगड़ी बांधी बस? ये इस कुरान के नुज़ूल का अव्वलीन मकसद क्या है? ये कुरान क्यों उतारा गया है? ये कुरान कोई तावीज़ गंडों की किताब नहीं है, ये कुरान कोई झाड़ फूंक का मंतर नहीं है। ये कुरान कौमों की हिदायत का खजाना है, ये कुरान आब हयात है, ये कुरान दस्तूर हयात है, ये कुरान अल्लाह की कुदरत और ताकत का खजाना है। ये कुरान इल्म और अमल को पेश की जाने वाली वो जखीरा है जिसको पढ़ पढ़ कर हम कामयाब हो सकते हैं। कुरान उतारा ही इसलिए गया था। दुखे दिल से कह रहे हैं, अफसोस के साथ कह रहे हैं, हमने कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत बनाया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, मुसलमान होकर फकत मुसलमान थे, कुरान नहीं था। रफ्ता रफ्ता कुरान उतरता था, आयतों की आयतें कुरान उतरती थी। नुज़ूल, पूरी नुज़ूल में नाज़िम इजलास साहब, हज़रत मुफ्ती साहब का कहना था, सब जानते हैं 23 साल में पूरा कुरान उतरा है। रफ्ता रफ्ता आयतें तरतीब वार उतरती रही, अहकामात उतरते रहे। लेकिन उससे पहले जो सिर्फ यह कह दिया करते थे आमन्ना, जो सिर्फ यह कह दिया करते थे अताअना, हम ईमान लाए, हमने कबूल कर लिया, बस वो मुअज़्ज़ज़ हो जाया करते थे। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में फकत मुसलमान होकर, और हम ख्वार हो गए तारीख कुरान होकर। हमारे पास वाज़ेह किताब मौजूद है, लेकिन यह किताब पर चूंकि अमल नहीं है, यह किताब ताकों की जीनत बना हुआ है। इस किताब को पढ़ने का, इस किताब को सुनने का, इस किताब को समझने का हमारे पास वक्त नहीं है। इतनी खासी तादाद है, कितने लोग हैं जो कुरान को तजवीद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, नाज़रे के साथ कुरान पढ़ना जानते हो। कुरान कोई मंतर है? कुरान इसलिए उतारा गया कि इसको पढ़ा जाए। एक बड़ा मजमा कुरान को सीखने से, पढ़ने से महरूम है, जबकि कुरान उतारा है पढ़ने के लिए। नाजरे में तो कुरान कम अज कम इतना शानदार पढ़ना चाहिए, तजवीद और तरतील की रियायत के साथ। हाफिज नहीं बने कोई बात नहीं, इतनी सूरतें याद हो जाए जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए, जिसको पढ़ सकें। लेकिन पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक, ये 30 के 30 पारे किसी अच्छे कारी से, किसी अच्छे हाफिज से, किसी अच्छे आलिम से, अपने मस्जिद के इमाम से, अपने मकतब के उस्ताद से। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कुरान सीख सकें। मेरे और आपके पास सब चीजों का वक्त है। दोस्तों की मजलिसों में बैठने का वक्त है, चाय के होटलों में बैठने का वक्त है, गपशप करने का वक्त है, लायानी बातों में मसरूफ होने का वक्त है। सुबह से शाम तक काम काज, धुन, हर एक अपने काम काज पर। जब सुबह को गए, शाम को आए, थक हार के घर लौटे, सब चीजों के लिए वक्त है। लेकिन आया मेरे पास कुरान को सीखने के लिए भी वक्त है? मैंने इसको अल्लाह की किताब समझा है, यह कुरान मेरे लिए आबे हयात है, यह कुरान मेरी जिंदगी का सरचश्मा है, यह कुरान मेरा सर का ताज है। मुझे क्या पता, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। पहला मरहला है कुरान करीम को नाजरे के साथ अच्छा पढ़ना आना, कुरान को समझना। कुरान पर वो बात की है, पढ़ना आए कुरान अच्छा। इसके लिए हम सब की क्या तैयारियां हैं? जब हम खुद नहीं पढ़ना जानते, हमारे अंदर खुद इसकी अहमियत नहीं है, इसलिए हमने अपने बच्चों को भी कुरान करीम के सिलसिले में बहुत ज्यादा फिक्रमंदी का इजहार नहीं किया। जाता है मकतब में जाओ, नहीं जाते कोई बात नहीं, पूछा कभी किसी ने? ये सब मदीना मस्जिद के अतराफ के लोग अक्सर बैठे हैं। जिस फिक्र, ये वो बात है जो हम चूंकि यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। बयान नहीं है। बयान समझो कि जी हम तो कोई लच्छेदार बात सुनने आए थे, हमसे लच्छेदार और गर्म बात नहीं करनी आती। हम तो वही कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं जमीनी सतह पर। स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूलों में नर्सरी से लेकर आखिर तक बच्चे पढ़ रहे हैं। हर माँ, हर बाप वो अपने बच्चे का फीडबैक चेक कर रहा है, उसकी डायरी चेक कर रहा है, उसका सिलेबस चेक कर रहा है, उसके लिए कोचिंग की तैयारी है। अच्छे से अच्छे स्कूल में
अच्छे से अच्छे कोचिंग में, अच्छे से अच्छी तालीम और तरबियत के मैदान में उसको खुद छोड़ के आ रहे हैं। फजर की नमाज के फौरन बाद जिस बाप ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, उनको अक्सर आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, वो माँ जो सुबह उठ जाने से इतवार आता है, छुट्टियां होती हैं, 10 बजे उठेंगी, उससे पहले जब बच्चों को स्कूल भेजना होगा, माँ बाप को जब बच्चों को स्कूल भेजना होगा, वो माँ बाप जो सुबह उठने से कासिर हैं, उनकी कमर में दर्द और पेट में दर्द और सर में दर्द, वो माँ बाप अपने बच्चों को सुबह फजर की नमाज के बाद देख लो, अपने बच्चों को रेल या बस के इंतजार में खड़े हुए नजर नहीं आते। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। क्या वो माँ बाप अपने बच्चों को इसी फिक्र के साथ मकतब में भेजते हैं, इसी फिक्र के साथ मदरसे में भेजते हैं? स्कूल की डायरियां चेक नहीं होती, स्कूल का फीडबैक चेक नहीं होता, स्कूल के टीचरों से बातचीत नहीं होती, पेरेंट्स मीटिंग के नाम पे यूं ही जाया नहीं जाता, स्कूल में हजारों रुपए की फीस नहीं देते, फीस भी देंगे, पूछेंगे भी, हालचाल भी जानेंगे, बच्चे को छोड़ के भी आएंगे और फिर बच्चों की तालीम के सिलसिले में फिक्रमंद भी रहेंगे। इम्तिहानात के दिनों में सारी तैयारियां खत्म, शादियां खत्म, बड़ी से बड़ी तकरीबात में जाना बंद। क्या बात भाई, फुला शादी में नहीं दिखाया जी, वो इस वक्त स्कूल के में बच्चों का इम्तिहान है, इसलिए फुर्सत नहीं मिल पा रही है। हाँ, स्कूल के बच्चों का इम्तिहान है। मैं और ये उलमा स्कूली तालीम के मुखालिफ नहीं है, तालीम और तरबियत के मुखालिफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, हमारा भी वक्त इन्हीं स्कूलों में गुजरा है, हमने यहीं से पढ़ना लिखना शुरू किया है। ये उलमा भी सब स्कूल की लाइन से, असरी तालीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन हम मुखालिफ नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि जितनी फिक्र और जितना एहसास और जितना शुऊर हमारा उस तालीम की तरफ है, वो 100% नहीं, हम तो कहते हैं सिर्फ 10% इस मकतब और मदरसे पर लगा दीजिए, तब भी काम बन जाए। 10%। अंदाजा लगाइए रेशो कितना कम होगा। कि मैं कह रहा हूं 10% है नहीं ना, इसलिए बोल रहे हैं जागो, खुद अपनी जिंदगियों में कुरान लाओ, अच्छा पढ़ने वाला बनो, अपने बच्चों को, नौनिहालों को अच्छा कुरान पढ़ाने वाला बनो। ये जिम्मेदारी है। पूछो उस्ताद मोहतरम से, बच्चा 3 साल पहले भी नूरानी कायदा पढ़ रहा था और अब 3 साल के बाद भी नूरानी कायदा ही है। कल एक साहब कहने लगे, वो इम्तिहान लेने आए हमारे यहाँ, कहते बहुत बच्चे हैं, मौलाना कासिम साहब भी थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ का इम्तिहान ईद से कम नहीं है। जी बेशक सही फरमाया। हमारे यहाँ सालाना इम्तिहान ईद से कम नहीं है हजरत, इसलिए कि जो फीलिंग ईद की होती है, जो नए कपड़े और खुशियां हमारे यहाँ ईद में बच्चों को होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सालाना इम्तिहान में होते हैं। जो कभी भी, अभी यहाँ खदीजतुल कुबरा में मौलिमा ने कहा ये 2 बच्चियां आई हैं और ये पहले दिन आई थी और आज चूंकि सालाना इजलास है, इनाम बटेगा, ये आज आई है, क्या करूं, बिठाऊं के रखूं? ये पहले दिन इफ्तिताह की मजलिस में आई थी और ये 2 बच्चियां आज इख्तितामी मजलिस में आई हैं, क्या करूं, रखूं या बिठाऊं? मैंने कहा सामईन की तरह बिठा लो, बहुत सारी खवातीन यूं ही प्रोग्राम सुनने आ रही हैं, इनको भी उसमें बिठा लो, हैरत नहीं है। क्या करेंगे अजीज दोस्तों साथियों? इसलिए तो हम कह रहे थे बहुत कुछ कहा जा सुना जा चुका, अब तो अमल की जरूरत है। पूरा मजमा ये तो तय करे, जो कुरान अब तक नहीं पढ़े हुए हैं वो अपनी तरतीब बनाएं, जिन्होंने पढ़ रखा है किसी अच्छे हाफिज से, अपने इमाम साहब से वक्त फारिग करके आधा घंटा, पौन घंटा हजरत तो दीजिए, इसलिए कि कुरान पढ़ना है। करेंगे सब कुरान पढ़ना। कुरान करीम इसीलिए उतारा है, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ फिर इस कुरान करीम को समझना भी। जहां जहां कुरान करीम के समझाने की मजलिस है, मस्जिद में दर्स कुरान हो रहा है, ये कुरान उतारा ही इसलिए गया है कि इसको समझा जाए, आखिर कुरान मुझसे क्या कह रहा है।
ये तो अरबी जबान में है, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन अल्लाह इस कुरान में क्या मुझसे चाह रहा है, क्या मुझसे कह रहा है, कुरान क्यों उतारा गया है, इसके नुज़ूल का क्या मकसद है, कुरान की इस आयत में क्या कहा जा रहा है, अल हलालु मा अहल वल हरामु मा हर्रम। अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हलाल समझो, अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम समझो। अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया है उसको बजा लाओ, अल्लाह ने जिन चीजों से रोका है उससे रुक जाओ। इसलिए कुरान उतारा, ताकि सबको समझ में आए कि अल्लाह ने किन किन चीजों का हुक्म दिया है, समझ में आ जाए कि अल्लाह ने किन किन चीजों से रोका है। जिन चीजों का हुक्म दिया करो, जिन चीजों से रोक दिया रुक जाओ। ये कुरान का दूसरा काम है कि कुरान समझो। आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दर्स का सिलसिला जारी है, आप अपनी फिक्र के साथ जिस दिन होता हो इसको भी दीन ही का काम समझो। कुरान की मजलिस में बैठना, उलमा के साथ जुड़ना और दर्स में शिरकत करना और फिर शिरकत करके उन आयात को समझना कि कुरान क्या कह रहा है, ऐसी मजालिस में भी हम सबको बैठना चाहिए। कुरान पढ़ना सीखेंगे, मस्जिद में दर्स होता है, कुरान को समझने के लिए अपना वक्त फारिग करेंगे। क्या आज हमारी मस्जिद में दर्स कुरान होता है, एक आयत दो आयतें होती हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों आयतों को सबक की तरह सिलसिले में लाकर सीखेंगे। इस दिन हमें ईशा यहीं पढ़नी है जिस दिन दर्स होता हो। इंतहाई महरूमी की बात है कि दर्स में वो अहमियत नहीं मौजूद होती जो होनी चाहिए। तीसरा काम है कुरान पढ़ना और जो है समझना। अब समझने के साथ साथ कुरान पर अमल करना। पढ़ लिया, समझ लिया, अब कुरान पर अमल करना है कि कुरान ने जिन चीजों का हुक्म दिया है वो करना है, जिन चीजों को छोड़ने को कहा है उसको छोड़ देना है। कुरान ने अव्वल दर्जे में हुक्म दिया है मुझसे और आपसे अल्लाह को एक मानने का, अपनी तौहीद को खालिस करने का, अल्लाह को एक मानना, उसी को खालिक मानना, उसी को राज़िक मानना, उसी को पालनहार मानना। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ये कुरान का पहला सबक है। फ़अलम इन्ननी अनल्लाह। कुरान पढ़ना सीखो, कुरान समझना सीखो, कुरान पर अमल शुरू करो। कुरान का अमल और कुरान का पहला सबक मुझसे और आपसे क्या है? फ़अलम इन्ननी अनल्लाह। जान लो, समझ लो कि मैं ही अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। फ़अबुदनी, तुम मेरी ही इबादत करो। ये कुरान ने कहा। ये सबक मुझे भी याद करना है और साथ साथ अपने बच्चों को ये सबक याद दिलाना है। इसकी बहुत कमी है। जब हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को, अपने नौनिहालों को क्या समझाएंगे? कई बार ये बात आई है, हमारा अपना कोई निज़ाम तालीम हो, हमारा अपना कोई निज़ाम हो, लेकिन चूंकि अभी तक इस पर अमल हो नहीं पा रहा है, हमारा कोई अपना मुस्तकिल निज़ाम तालीम बना नहीं है, हमारा कोई इदारा ऐसा नहीं है जहां हमारे बच्चे ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, दीन और दुनिया की दोनों तालीमें हासिल कर सके। कोशिशें जारी हैं, फिक्रमंदियां हैं, आवाज उठने लगी है, लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी कोई शक्ल बनेगी। लेकिन जब तक नहीं बन रहा है तो फिर हम उस निज़ाम तालीम को तो नहीं बदल सकते, या बदल सकते हैं? उस निज़ाम तालीम को नहीं बदल सकते, लेकिन हम और आप अपने आप को बदल सकते हैं। हम नहीं बदल सकते उस निज़ाम तालीम को, अपने आप को बदल सकते हैं। कैसे? वो जो वहां से शिर्क की बातें, वो जो वहां से बुत परस्ती का सबक, वो जो वहां से बेदीनी का बाब सीख कर आ रहे हैं, उनके कल्चर में वो इल्म नहीं पढ़ा रहे, बल्कि वो अपना मजहब पढ़ाते हैं। इल्म नहीं पढ़ाते, अपना मजहब पढ़ा रहे हैं, अपने संस्कार दे रहे हैं, वो अपनी तहजीब दे रहे हैं, वो अपना निजाम पेश कर रहे हैं। हम उस निजाम को बदलना चाहें, नहीं बदल सकते। जब तक हम अपने यहाँ निजाम नहीं बना पाएंगे, उस निजाम को नहीं बदल सकते हैं। लिहाजा वो तो अपना मजहब पढ़ाते हैं,
हमें क्या करना है? हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, हम अपने आप को ऐसे बदल सकते हैं कि वो जो वहां से पढ़ लिख कर आ रहा है, मैं रोजाना बिला नागा, माँ और बहनों को भी आज हजरत ने यही कहा, जमीयत के उन्वान पर इस्लाह खवातीन के जो प्रोग्राम हो रहे थे उसमें भी यही कहा जा रहा था, और आपसे भी हम ये कह रहे हैं, हम वो काम कर सकते हैं क्या? हम हमारे बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं, हम रोजाना बिला नागा आधा घंटा पौने घंटा हम अपने बच्चों के जहन को साफ कर दें। ये आधा पौना घंटा आपका वो किरदार लेके आएगा, आप वो रोल प्ले करोगे, माएं वो सबक सिखा देंगी कि खुदा की कसम मेरे और आपके बच्चे वो दुनिया के कॉन्वेंट और ईसाई मिशनरी के स्कूलों में जो गर्द गुबार लेकर आ रहे हैं, जो बेदीनी लेकर आ रहे हैं, जो उनका कल्चर लेकर आ रहे हैं, जो उनकी तहजीब लेकर आ रहे हैं, वो आए जरूर हैं लेकर, लेकिन उस गर्द गुबार को धोने के लिए, उस कल्चर को उनके जहन से मिटाने के लिए, उस तहजीब को उनके दिमाग से खत्म करने के लिए आपके पास डिटर्जेंट पाउडर है, आपके पास वो कीमती आला है जिससे आप छुटा सकते हो। वो क्या है? आपकी आधा पौना घंटे की मेहनत करके देखिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे मुताल्लिकीन हैं, अभी तक तरतीब नहीं बनी तो हम उनका जायजा लेते हैं, वो निर्मला में है, वेरशिबा में है और दीगर ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों में है, उन्होंने इस तरीके पर अमल किया। आधे पौने घंटे उनका कहना है अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र के साथ दोनों मियां बीवी बच्चों को साथ आधे घंटे बिठाकर हम उनके जहन को धो रहे हैं। रोजाना उनका तासुर पेश कर रहा हूं, उनकी कारगुजारी पेश कर रहा हूं। उनका कहना है दोनों माँ बाप का कि रोजाना बच्चा गैर शऊरी तौर पर हिंदुआना कल्चर, पारसियों का कल्चर, पादरियों की तहजीब और उनके मज़ाहिब की वो बातें गैर शऊरी तौर पर वो बच्चा ला रहा है। रोजाना हम नई चीजें महसूस करते हैं कि ये कहां से सीखा, आज मैम ने ये कहा था, ये कहां से सीखा जी, प्रेयर में आज ये हुआ था, ये क्या हुआ जी, प्रार्थना में ये हुआ था, ये किसने बताया, ये आज हेड मास्टर ने बताया। उनका कारगुजारी थी कि रोजाना बिला नागा कुछ न कुछ जरासीम ऐसे बयान करते हैं बच्चे जिनको धोना जरूरी है, और अगर उनको नहीं धोया गया, उनकी उस गर्द गुबार को नहीं हटाया गया, उनकी उसी मौके पर उनकी सफाई नहीं की गई, आज ये थोड़ा सा है, कल को और बढ़ा, परसों और बढ़ा, फिर और बढ़ा, दिल काला हुआ, बड़ी बच्चियों बड़ा हो गया। आज ये कोरा कागज है, इसके कोरे कागज पर उन्होंने छाप डाली है। आपने अगर वो छाप नहीं मिटाई, आपने उस गर्द गुबार को साफ नहीं किया, आपने इस निजाम तालीम के साथ साथ उसको नहीं बदला, खुदा की कसम तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि वो बच्ची ये कहती चली आएगी कि जी मुझे इस्लाम में घुटन महसूस हो रही है, मुझे ईमान में घुटन महसूस हो रही है, मेरा जी नहीं लग रहा है ईमान और इस्लाम पर अमल करने में। अरे ऐसे ही थोड़ी कह दिया, वो 25-30 साल की बच्ची है, वो 25-30 साल की बच्ची है। वो ऐसा ही नहीं कि पहले दिन ये अल्फाज कह रही हो कि ईमान और इस्लाम से मुझे घबराहट होती है, मेरा जी नहीं लगता है, मेरे दिल की बेचैनियां बढ़ जाती हैं। अरे ईमान और इस्लाम तो बेचैनियों को खत्म करने के लिए आया है, कुरान तो डिप्रेशन से निकालने के लिए आया है, ईमान और इस्लाम तो हिदायत पर लाने के लिए आया है। यह 25-30 साल की नौजवान बच्ची आज पहला दिन है, आज नहीं कह रही है, बल्कि इस पर बातिल ने मेहनत की, इतनी मेहनत कर डाली कि वो जो कोरा कागज था, उस कोरे कागज पर उन्होंने छाप डाली। खुदा की कसम, आज अगर उस कोरे कागज को आप उस गर्द गुबार को धो लेते, मैं उस गर्द गुबार को धो लेता, मैं उस धूल को छाट देता, तो फिर नतीजा हमारे हाथ में होता। मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, जब तक मेरे शहर में इस निजाम तालीम की हवा नहीं चल रही है, मेरे और आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इस फार्मूले पर अमल कर लो। जब तक वो पढ़ रहे हैं, आपको रोजाना बिला नागा एक काम करना है,
आपको अपने बच्चों को अपने पास बिठाना है। वो सुबह से 8 घंटे में जो गर्दो गुबार वहां से लेके आए, जो कल्चर उनका लेके आए, जो हिंदुआनी रस्मो रिवाज, पादरियों की रस्मो रिवाज, ईसाइयों की रस्मो रिवाज गैर शुऊरी तौर पर जो लेकर आया है बच्चा, उस बच्चे की उस जहन को साफ आप कर सकते हो। कैसे? जब आप अपने घर में अपने बच्चों को वक़्त दोगे। आप काम पे गए, रात को काम पे से आए, होटल बाजी शुरू कर दी, मोबाइल बाजी शुरू कर दी, दोस्त और अहबाब के साथ बैठना शुरू कर दिया। आपने अपने बच्चों को वक़्त दिया नहीं। रात में सुबह आप सो रहे थे, बच्चा स्कूल की ड्रेस पहन के स्कूल चला गया। आप जब उठे तो बच्चा घर में मौजूद नहीं था। आप जब शाम को आए, बच्चा कोचिंग जा चुका था। बच्चा जब कोचिंग से आया, आप अपने दोस्तों के साथ चले गए। आप जब दोस्तों के साथ थे, घर में आए तो बच्चा, बोलो भाई, सो गया। आपने कितना वक्त दिया बच्चों को? कुछ भी नहीं दिया। आप कुछ भी वक्त नहीं दें। और बातिल स्कूल और मिशनरियां, वो सब 8 के 8 घंटे, और खुदा की कसम 8 घंटों में कोई मिनट ऐसा नहीं है जो बातिल अपनी तालीम ना दे रहा हो। वो अगर पानी भी पिला रहे हैं ना, पानी तो भी अपने कल्चर के मुताबिक पिला रहे हैं। वो पानी खोलने का तरीका भी बता रहे हैं, बोतल खोलने का वो अपने कल्चर के मुताबिक बता रहे हैं। वो टॉयलेट बाथरूम जाने का तरीका भी सिखा रहे हैं, अपनी तहजीब सिखा रहे हैं। वो सब कुछ सिखा रहे हैं। मैं कुछ भी ना सिखाऊं, ये अगर मैं नहीं जागा, होश के नाखून नहीं लिए, तो खुदा की कसम, ए हल्द्वानी वालों, ए मेरे जिगर के टुकड़ों और मेरे दिल के करीबों और मेरी बस्ती के लोगों, अगर नहीं जागे, मैंने अपने आप अपना सबक याद नहीं किया और मेरे बच्चों को मैंने अपना सबक यही याद नहीं कराया, वो दिन दूर नहीं है। इर्तिदाद की खबरें दूर दराज के इलाकों की आती थी, लेकिन अब इर्तिदाद की खबरें इसी शहर की, इसी बस्तियों की। एक कारगुजारी नहीं, कई कारगुजारियां ऐसी हैं जो ज़हनी तौर पर मुर्तद हो रही हैं। इर्तिदाद उनके घर के दरवाजे पर आ गया है। अगर इस इर्तिदाद को रोकना है, इन कारगुजारियों को, कल मेरी ये कारगुजारी न बने, मैं भी साहिब औलाद हूं, तुम्हारी ये कारगुजारी ना बने, तुम भी साहिब औलाद हो। अगर मुझे और आपको इस बातिल के तरीके को रोकना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत का क्या करेंगे? हम सब जागेंगे, होश में आओ। अब रस्मन छोड़ दो, तकरीबात में लाखों रुपए खर्च करना छोड़ दो, अब बेजा बातों को छोड़ दो, अब होटलों में चाय पीना छोड़ो, अब होश के नाखून लो, अपने कानों को खोलो, आंखों को खोलो, दिल जिगर को खोलो, अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। जो बात बताई गई है, ये टूटा फूटा मैंने जो कुछ भी आपके सामने सबक रखा है, और सच पूछिए तो मैं अपने अकाबिर, अपने उलमा, हजरत मौलाना अब्दुल बासित साहब, जिगर यहाँ उलमा की खैब बैठी है, मैंने इनको अपना सबक सुनाया है, अपना दर्द इनके सामने पेश किया है, मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है। हजरत उलमा वो जिम्मेदारान टांडा बादली से यहाँ लाए हैं। 1-1.25 घंटा मौलाना नसीम साहब ने मस्तूरात में बात करी है, जिगर निकाल के रख दिया, टुकड़ा निकाल के रख दिया अपना, जो कुछ नहीं कहना चाहिए था सब कुछ कह डाला। मेरी शुरू की इस लड़ी को इससे जोड़ो। कहने को बहुत कुछ कहा जा चुका, सुनने को बहुत कुछ सुना जा चुका, कहने सुनने से मसले का हल नहीं है। अमली जामा पहनो, अमल में आओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशा